बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूवर्स। इम्तहान इस वक्त 2024 मैट्रिक का बिल्कुल करीब आन पहुँचा है, तो इसके लिहाज से अहम सवालात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो रोज़ाना की बेस पे मैं जो है फ़िज़िक्स के 10-10 करके या 5-5 करके सवालात जो है उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड किया करूँगा। तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को वॉच करें और इनके आंसर्स जो है वो याद करें। ये सवालात बड़े अहम हैं। ये 80% सवालात जो होंगे मेरे जो दिए जाएँगे, मैं आपको कराऊँगा शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपको बोर्ड में आएँगे और आपने इनका जवाब देना होगा। तो नोट कर लीजिएगा, 80% जो है मेरा पेपर जो है इसमें से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एसएचएम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। SHM simple harmonic motion, such type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement is called simple harmonic motion. A is proportional to minus x, ये आपने लिखना होगा इसके अंदर। दूसरा है डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के है इसका सिंबल। इसे क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। K is equal to F x E t, the F external divided by x. K is called spring constant. इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, Nm-1। याद रखें जो स्प्रिंग होते हैं ना लूज, उनका K जो होता है वो कम होता है, और जो होते हैं हार्ड उनका K होता है ज़्यादा। उसके बाद है व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन ईयर ड्रम। इंसान की जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन ईयर ड्रम जो इंसान सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज मिनिमम है और 20,000 हर्ट्ज जो है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम भी फ्रीक्वेंसी इंसान है, मिनिमम भी है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी हैं। ये इंसान की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन ईयर ड्रम। अगर इससे ज़्यादा आ जाए फ्रीक्वेंसी तो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल define time period and frequency. The time required to complete one vibration is called time period, and the frequency is the number of vibrations completed by the body in 1 second. टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टू फीचर्स। वैसे तो फीचर्स के 4-5 हैं, दो फीचर्स आपने लिखने हैं, इसके किताब में ये मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल हार्मोनिक में जो एक्सेलेरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशंस पर एनर्जीज़ की, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल ज़ीरो होती है, और एक्सट्रीम पर जो है वो काइनेटिक जो होती है वो ज़ीरो होती है या मिनिमम होती है, और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। ये दो पॉइंट्स आप याद कर देंगे। फिर है क्वेश्चन है डज द मैथ इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या मैथ जो है वो सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही। क्या सिंपल पेंडुलम जो है ना उस पर जो है उसके टाइम पीरियड पर मैथ का इफेक्ट होता है? तो अब इसका फार्मूला देखना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर रूट। इसमें मैथ तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। मैथ्स के बढ़ाने या कम करने से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद है क्वेश्चन है डिफाइन डैम्प ऑसिलेशंस, गिव एग्जांपल। कि डैम्प ऑसिलेशंस क्या होती हैं? डैम्पिंग से वर्ड निकला है, द प्रोसेस इन विच ऑसिलेशंस आर सबसाइडेड, यानी ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि ऑसिलेशंस में कमी आ जाती है, और ये असल में एनर्जी डिसिपेशन है कि एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो इस अमल का नाम है डैम्प ऑसिलेशंस। गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैम्प ऑसिलेशंस। तो ये भी बड़ा अहम सवाल है, व्हाट इज़ डैम्पिंग, व्हाट इज़ डैम्प ऑसिलेशंस, एग्जांपल दें इसके साथ। ये बोर्ड के लिहाज से बड़े अहम सवाल हैं। तो ये आज की वीडियो के क्वेश्चंस हैं, और कुछ अगले नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन जो होंगे यहीं से आगे ऑनवर्ड मैं कल फिर एक वीडियो शेयर करूँगा। तो आप ये नोट करते चले जाएँ। ये तकरीबन जो है ना मेरे कोई 60-70 क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से मेरा 80% पेपर जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तमाम स्टूडेंट नोट कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और जो है कोई आरा हो आपके ज़हन में, कोई मशवरा हो, नसीहत हो, तो भी आप मुझे बता दें।
ताकि मैं उसके मुताबिक जो है आपको अहम अहम सवालात दूँ। बाकी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स भी जो है ना वो आपको इसी तरह से रोज़ाना वीडियो में बनाकर शेयर करूँगा। एक बाकायदा प्लेलिस्ट होगी मैटर क्लास के लिए, आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे दिए गए क्वेश्चंस में से 80% पेपर जो है इंशाल्लाह वो आएगा। अस्सलाम वालेकुम।